सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन इन कॉन्सेप्ट जोन। एंड सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलूंगा कि मैं 4-5 दिन से थोड़ा सा गायब था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए। बट कोई बात नहीं, हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा था मैं आपको पहले वो बता दूं। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसके अंदर अभी तक हम डिफॉरेस्टेशन के ऊपर एक पूरा लेक्चर पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कौन कौन सी जो पॉलिसीज है चला रखी है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के लिए। उसके लिए हमने बायो रिजर्व क्या, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। वो क्वेश्चन जो है वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, उनका मतलब आंसर जो है मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। आज भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपको, है ना, उनका भी आंसर आपको मुझे प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सबसे पहले अपना नाम जाकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अगर और अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक का बटन भी दबा दें। इससे क्या होगा, हमें और अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ कितने लोग पार्टिसिपेट इस पूरे कॉन्टेस्ट में कर रहे हैं, पूरा कितना लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए आज हम बात कर रहे वाले हैं सबसे पहले फ्लोरा एंड फाउना की। पहले यार समझे कि होता क्या है। अभी तक हमने बात करी थी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करी थी। बायोडाइवर्सिटी मैंने क्या बताया था, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज फाउंडेड इन पर्टिकुलर एरिया। यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए मैं जो सिंबल बनाऊंगा ना अभी, मान लीजिए, प्लीज इस डायग्राम को कॉपी में ना बनाए। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सिंबल बनाने वाला हूँ वो आपकी स्पीशीज है। फॉर एग्जाम्पल स्टार एक तरह की स्पीशीज है, ये भी एक स्पीशीज है, ये भी एक स्पीशीज है ना। ये स्टार एक ही तरह की स्पीशीज। अगर मैं ये सब मान लीजिए काऊ है तो ये भी काऊ है, ये भी काऊ है, ये भी काऊ है। मान लीजिए ये वाला स्टार ये कोई दूसरी स्पीशीज है ना, और ये वाला स्पीशीज कुछ और है, ये वाली स्पीशीज कुछ और है, ये वाला कोई और स्पीशीज है ना, देख पा रहे हो। और ये डॉट टाइप की स्पीशीज भी अलग से एग्जिस्ट कर रही है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज यहाँ पर शो करी है, आप गौर कर पा रहे होगे। तो इसका मतलब ये हुआ इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने तरह के जीव रह रहे हैं, कितने तरह के एनिमल या फिर स्पीशीज रह रही है। हो सकता है एनिमल हो, मे भी पॉसिबल प्लांट हो। मैं एनिमल और प्लांट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ एक बार के लिए, बायोडाइवर्सिटी क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कौन कौन रहता है, स्टार भी रह रहा है, ये ऐसा स्टार भी रह रहा है, सर्कल वाला भी रह रहा है, डॉट वाला भी रह रहा है, ये वाला भी रह रहा है, और एक फ्लावर टाइप का स्ट्रक्चर। मतलब कुल मिला के यहाँ पर कितने तरह की स्पीशीज रह रही है, 6 तरह की स्पीशीज रह रही है। तो ये इसका मतलब हो गया बायोडाइवर्सिटी का, कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है, वो हो गया बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर अपन दोनों चीजों की बात करते हैं, प्लांट की भी बात करते हैं और एनिमल की भी बात करते हैं, ये बात ध्यान रखें। लेकिन अगर इसी चीज को मैं यहाँ फ्लोरा और फाउना में बांटने की कोशिश करूं तो यहाँ पर क्या होगा, द प्लांट स्पीशीज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एज फ्लोरा। मतलब अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की सिर्फ अगर मैं प्लांट की बात करूं तो इन प्लांट को क्या कह देते हैं, फ्लोरा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फ्लोरा कह देते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज अगर एक प्लांट स्पीशीज अगर एक पर्टिकुलर एरिया में मौजूद हो, मिलती हो, तो उसे अपन वहां का फ्लोरा कहेंगे, मतलब प्लांट स्पीशीज कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर अपना, उसके एग्जांपल लिए हैं। वहां पर क्या है, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, ये क्या है, वहां की फ्लोरा है। मतलब ये सारे जो पेड़ है ना, ये पर्टिकुलर उस प्लेस के ऊपर मिलते हैं, है ना, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पूरे बायोस्फीयर के अंदर मिलते हैं। ये पहला हो गया। समझ में आया मैंने क्या समझाया। बायोडाइवर्सिटी में दोनों की बात करते हैं, लेकिन फ्लोरा और फाउना को प्लांट और एनिमल के अंदर बांध देते हैं। प्लांट को कहते हैं फ्लोरा उस पर्टिकुलर एरिया का, और दूसरे को क्या कहते हैं, एनिमल्स। एनिमल स्पीशीज के लिए क्या कहेंगे, तो एनिमल स्पीशीज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एज फाउना, है ना। तो एनिमल को अपन क्या बोल देते हैं, फाउना बोल देते हैं, या फौना भी बोलते हैं, कोई फाउना बोलते हैं। मैं यहाँ पर फाउना प्रोनाउंस करूंगा, ठीक है ना। और अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो प्लीज सॉरी फॉर दैट, ओके। तो ज्यादा दिल पे मत लेना इस बात को। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर मैंने फिर से वही पंचमढ़ी जो अपना बायोस्फीयर है उसका एग्जांपल लिया। वहां पर चीतल मिलता है, लेपर्ड मिलता है, वाइल्ड डॉग मिलता है, वुल्फ मिलता है। तो ये वहां पर पर्टिकुलर उस बायोस्फीयर के अंदर ये स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है, ये स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये वहां का क्या है, फाउना है। समझ में आया होगा आपको कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है, फ्लोरा क्या है और फाउना क्या है एक पर्टिकुलर एरिया का, मैंने ये समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछना चाहता हूं वो है अपने रणथंबोर नेशनल पार्क जो है,
रणथंभौर नेशनल पार्क, उसके कोई 5 एनी 5 फ्लोरा, ठीक है ना, फ्लोरा एंड फाउना के नाम बताओ आप मेरे को। रणथंभौर नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर कोई एनी 5 फ्लोरा एंड फाउना की अपन को बात करनी है। आपको ये जो है सबसे पहले अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो प्लीज गूगल करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने पर यह पता रहेगा कि हाँ भी आपको कितनी चीजें पता है। इससे क्या होगा, आपको चीजें जल्दी क्लियर होगी। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ये नहीं करेगा रणथंभौर की बताओ, आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर फ्लोरा एंड फाउना। तो आपको एग्जाम्पल के अंदर मैंने ये भी लिखाए हैं कि मैंगो, जामुन, जामुन, सिल्वर फॉन्स जो है वो पंचमरी की है। लेकिन अगर आपको ये रणथंभौर वाली याद होगी तो आप वहां पर एक एग्जाम्पल ये भी ऐड कर सकते हो कि हाँ रणथंभौर के अंदर ये पर्टिकुलर स्पीशीज हमको मिलती है। तो आपका आंसर राइटिंग के अंदर जो पैराग्राफ है यानी कि जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि भाई ये फ्लोरा और फाउना की हमने बात करी क्यों, ये भी तो पता रहना चाहिए ना। और आप यहां पर देखो, मैंने पर्टिकुलर स्पीशीज के एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैंने बात कही है कि एक पर्टिकुलर एरिया होगा, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है ना। तो अब हमें क्या करना है कि इनको कंजर्व करने की जरूरत है। अब ये कंजर्व करने की जरूरत है तो हमें पता भी तो रहना चाहिए ना किस किस को कंजर्व करना है और किसको कंजर्व नहीं करना है। पता चले हमारे पास में कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज है वो बहुत सारी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर, प्लीज इसे अपने चैप्टर से रिलेट ना करें, लेकिन हाँ एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल चिड़ियां बहुत है, चिड़ियां बहुत सारी है, क्या इन्हें कंजर्व करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, चींटियों को कंजर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं ये नहीं कह रहा कि स्पीशीज नहीं होते, चींटियों के अंदर बहुत सारी, ऑन्ट्स के अंदर बहुत सारी स्पीशीज होती है। पर्टिकुलर स्पीशीज को अगर कंजर्व करने की जरूरत है तो एक अलग बात है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो हमें कंजर्व करने के लिए कौन सी स्पीशीज की जरूरत है, पहले ये भी तो पता रहना चाहिए ना। तो स्पीशीज को बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। स्पीशीज को बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सी है? एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट, दूसरा एक्सटिंक्ट इन नेचुरल हैबिटेट, एक है अपना क्या नाम है, एंडेंजर, एक अपनी एंडेंजर, और लास्ट बची अपनी जो है वो हुई एंडेमिक। कौन सी हुई? एंडेमिक। एंडेमिक। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको। द स्पीशीज which are already disappeared from the environment। एनवायरमेंट से जो स्पीशीज पहले से ही गायब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, जो आजकल देखने को नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो डायनासोर्स। डायनासोर्स क्या है, आज क्या आपको डायनासोर देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो डायनासोर किस में आएगा? एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आएगा, जो कि पर्टिकुलर पूरे तरीके से पूरे एनवायरमेंट में से क्या हो गई है? गायब हो गई है, खत्म हो गई है, लॉस्ट हो गई है। लॉस्ट फॉर एवर भी आप कह सकते हो, डिसअपियर्ड या फिर लॉस्ट फॉर एवर, है ना। एक पर्टिकुलर जगह से नहीं, पूरे ही वर्ड से अगर गायब हो गई है तो अपन उसे क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एग्जांपल लिख लें, और जैसे मान लो डोडो बर्ड, है ना, तो ये भी इसका एग्जांपल हो गया। तो ये आप पहले तो इसके डेफिनेशन लिख लें, है ना। चलिए आगे अपन बात करते हैं एक्सटिंक्ट इन नेचुरल हैबिटेट। लिख लिया होगा आई होप। चलिए, एक्सटिंक्ट इन नेचुरल हैबिटेट, इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कहने का मतलब क्या होगा। एक्सटिंक्ट इन नेचुरल हैबिटेट का मतलब है ये अपने जहां जिस जगह पर पर्टिकुलर एरिया में ये मौजूद थी, जहां पर ये मिलते थे, ये उस पर्टिकुलर एरिया से ही गायब हो गया, लेकिन बाकी जगह पर मिल सकता है। मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, ये मान लीजिए ये पर्टिकुलर पूरा एरिया है, इस एरिया में, इस एरिया के अंदर कोई स्टार नाम की स्पीशीज मिलती थी, है ना। लेकिन ये स्टार नाम की स्पीशीज यहां से तो इस नेचुरल हैबिटेट में जहां ये पहले रहती थी वहां से तो गायब हो गई है, लेकिन कहीं और पूरे वर्ल्ड के कहीं भी किसी कोने के अंदर और अभी भी आज भी मौजूद है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट इन नेचुरल हैबिटेट
स्पीशीज का नाम देते हैं। जैसे आप इसका डेफिनेशन आपको लिखना चाहिए, तो पहले आप लिख लीजिए, द स्पीशीज which are extinct or lost from the natural habitat are called extinct from natural habitat species। तो इसका एग्जांपल अगर मैं कहूं, तो एग्जांपल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर कर लूं तो हवाई क्रो ये इसका एग्जांपल है। ये पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर मिलता था लेकिन आजकल नहीं मिलता है। और एक अच्छा एग्जांपल दूं तो क्या आप लोग आजकल, अगर आप राजस्थान जैसी मतलब एरिया से, स्टेट से हो, है ना, तो राजस्थान के अंदर अपने मान लीजिए जयपुर की अगर मैं बात करूं, तो जयपुर, बीकानेर, इन तरफ में, सूरतगढ़ की इन तरफ में क्या है कि आपको आजकल के टाइम पे 2020 की बात कर रहा हूं मैं, इस टाइम के अंदर आपको क्रो देखने को नहीं मिलेगा। मैं क्रो की बात कर रहा हूँ, पिजन की नहीं, प्लीज ध्यान रखें, क्रो नहीं मिलता आजकल। कौवा जो है ना, काला कौवा, वो आजकल देखने को नहीं मिलता, बहुत कम हो गया है, रेयर केसेस में देखने को मिल रहा है। तो ये इस पर्टिकुलर एरिया से क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब हो गए हैं, खत्म हो गए हैं यहाँ से। तो अपन ये कंसिडर कर सकते हैं कि है कि हाँ, यहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया से क्रो जो है वो एक्सटिंक्ट कर गए हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो प्लीज लिख लें। चलिए आगे बात करते हैं। अगली स्पीशीज है एंडेंजर्ड स्पीशीज और एंडेमिक स्पीशीज। सबसे पहले बात करते हैं एंडेंजर्ड की। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है, ये बड़े ध्यान से सुनने की चीज है, क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीशीज अपने यहाँ पर बहुत सारी एग्जिस्ट कर रही है। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन सी है, जैसे अगर मैं बात करूं टाइगर की, टाइगर एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, अब इसके अंदर देखो आप, जैसे कौन कौन सी, द स्पीशीज which are at the point to extinct or near or maybe extinct in near future if not conserved, then these species are known as endangered species। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं तो टाइगर ले लीजिए आप एक बार के लिए। टाइगर एक ऐसी स्पीशीज है जो कि एक तरीके से नियर अबाउट फ्यूचर के अंदर क्या हो गई थी, एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गई थी। कुछ टाइम के अंदर अगर लॉस हो जाती, खत्म हो जाती, हम उसे खोज एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं, अगर हम उन्हें कंजर्व नहीं करते। हम आगे बात करेंगे पूरा टाइगर रिजर्व और टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, अगला टॉपिक वही है इसके बारे में बाद में। तो सबसे पहले हम इसके बाद बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज की। अब बात कर लेते हैं एंडेमिक की। एंडेमिक स्पीशीज are the species which are founded in particular area only। हमने देखो कौन कौन सी बात करी, पहले देखो एक्सटिंक्ट की बात करी, पूरी खत्म हो गई। एक्सटिंक्ट इन नेचुरल हैबिटेट मतलब एक जहां पर वो पहले मिलती थी वहां से गायब हो गई है, अब कहीं और मिल सकती है लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया से ही गायब हो गई है, तो एक्सटिंक्ट इन नेचुरल हैबिटेट थी। तीसरी वाली बताई मैंने एंडेंजर्ड स्पीशीज आर एट द क्रिटिकल स्टेज or the number is dramatically or directly we can say exponentially is decreasing and they are at a point from after that they can क्या कह सकते हैं, extinct in a near future, ये अपन कह सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया टाइगर का। आपको इसके अलावा वाइल्ड बफेलो जो होती है, ये पर्टिकुलर अपने सतपुड़ा वाला जो है ना टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो खत्म होने वाली है, जिसको अपन ने कंजर्व कर रखा है सतपुड़ा के अंदर, है ना। तो इसके ऊपर आगे बात करेंगे पूरा आने वाले लेक्चर के अंदर, मतलब आगे आने वाले टाइम के अंदर। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी स्पीशीज, दे आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, द स्पीशीज
एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, द स्पीशीज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड द एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज, तो कौन सी स्पीशीज? द स्पीशीज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया और कॉल्ड द एंडेमिक स्पीशीज। तो अगर मैं फ्लोरा की बात करूं, फ्लोरा मतलब एनिमल्स नहीं, प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। तो प्लांट के अंदर अपने वाइल्ड मैंगो, वाइल्ड मैंगो ये कहां पर मिलता है? सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर, सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपना फाउना की बात करूं मैं, फाउना, फाउना के अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो बीसन, बीसन। इसके अलावा एग्जांपल इंडियन जियांट स्क्वायरल, और फ्लाइंग स्क्वायरल भी एक है ना, स्क्वायरल। ये एग्जांपल है सारे के सारे फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि एंडेमिक स्पीशीज के। स्पीशीज के अंदर सब कुछ आ जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों, है ना। तो फ्लोरा एंड फाउना जो पर्टिकुलर कहां पर है, सतपुरा टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूं मैं। सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर ये फ्लोरा एंड फाउना है जो कि एक एंडेमिक स्पीशीज है वहां की, मतलब एक पर्टिकुलर उसी एरिया के अंदर फाउंड की जाती है, वहीं पर मिलती है। मैं यहाँ पर आपके साथ में इमेजेस शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज इनका मतलब अच्छे से लाभ उठाएं, मतलब बेनिफिट उठाएं, प्रॉफिट उठाएं, ताकि आपको अच्छी सी चीजें याद हो जाएं, है ना। तो आपको आई होप ये वाली चीजें सारी समझ में आई होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज समझाना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो हैं वो गायब हो क्यों रही हैं, उसके रीजन क्या है, आप प्लीज इसे नोट कर ले पहले। चलिए, तो ये सारी चीजें जो है वो गायब क्यों हो रही है, कम क्यों हो रही है, उसका कोई कारण तो होगा, कोई रीजन तो होते हैं। तो पहले उन रीजन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। रीजन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ स्पीशीज। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई अपने एंडेमिक स्पीशीज क्यों, इंडेंजर्ड स्पीशीज क्यों आ रही है ना, कोई भी स्पीशीज जो जल्दी जल्दी खत्म क्यों हो रही है, तो उसके कारण पूछ सकता है। तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन लगातार तेज गति से बढ़ रही है, इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, अर्बनाइजेशन, है ना, अर्बनाइजेशन इसका दूसरा कारण हो सकता है। डिफोरेस्टेशन भी आप कह सकते हो, है ना, अर्बनाइजेशन और डिफोरेस्टेशन इसका एक अच्छा मेन कारण है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, मतलब मान लीजिए हैबिटेट का मतलब होता है यहाँ पर घर से, है ना। मान लीजिए ये पर्टिकुलर स्पीशीज जो है इस पेड़ के ऊपर मिलती है ना, कोई भी एक स्पीशीज है, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये स्टार कोई स्पीशीज है, ये इस पेड़ पर मिलती है, आपने इस पेड़ को काट दिया, अब ये कहाँ जाएगी रहने के लिए? बस वही चीज है। तो अब ये इसका जो डिपेंडेंसी थी उस पेड़ पे, वो तो आपने पेड़ तो काट दिया, खत्म कर दिया, तो ये कहाँ जाएगी? इंडिपेंडेंट हो गई है यहाँ से, ये इसका एक तरीके से सहारा कोई नहीं है, तो ये नियर फ्यूचर क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी या फिर एंडेंजर्ड में आ जाएगी। तो इसका ये कारण हो सकता है। इसके अलावा आपको और क्या कारण हो सकता है? इसके मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, है ना, कोई नई स्पीशीज आपने एंटर करवा दिया। अब इसका मतलब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज समझे ध्यान से। मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया के अंदर ये कोई स्टार स्पीशीज है, कोई स्टार स्पीशीज है, ये पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर रहती है ना, ये स्पीशीज यहाँ रहती है इस पूरे एरिया में। लेकिन ये स्पीशीज मान लीजिए एंडेंजर्ड है ना, या नहीं है, एक बार के लिए ऐसे मान लो, चलो ऐसे कर लो। ये स्पीशीज जो है यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, ये स्पीशीज जो अपन ने नई इंट्रोड्यूस करी है यहाँ पर, ये गोल वाली, ये इसकी एक तरीके से दुश्मन है, इसको मार के खा जाती है ना। ये मान लीजिए आपका हो सकता है एक आपने लायन इंट्रोड्यूस करवा दिया हो, फॉर एग्जांपल आपने एक टाइगर इंट्रोड्यूस करवा दिया हो, लेपर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया हो, ये कोई दूसरी कोई स्पीशीज है
तो ये क्या करेगा, इसको मार के खाना शुरू कर देगा, इसको मार के खाना शुरू कर देगा। तो एक टाइम आएगा, धीरे 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 इसकी स्पीशीज जो स्टार वाली जो है वो कम होती जाएगी, और ये किस में आ जाएगी, एंडेंजर्ड की या फिर एंडेमिक की कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपने नई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। समझ में आया इस चीज का? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। सबसे ये चीज समझ में आ गई, प्लीज आप इसे नोट कर लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो अब हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले टाइगर रिजर्व के बारे में। टाइगर रिजर्व, लेकिन पहले आप ये समझे टाइगर रिजर्व की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, टाइगर एक एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गई थी, है ना। तो अब पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक तरीके से एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गई थी, एक तरीके से गायब होना शुरू हो गई थी, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलना शुरू हो गई थी। तो हमें इसे बचाने की जरूरत क्यों है? तो ये दूसरा क्वेश्चन जो है, चलिए मैं इसका आंसर आपको दे ही देता हूं। वाई वी नीड टू कंजर्व दी टाइगर, ये जरूरत क्यों है? अब इसके लिए ऐसा है क्यों है, क्योंकि टाइगर जो है एक तरीके से, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा फूड वेब के बारे में हल्का फुल्का, अगर नहीं पढ़ा है तो हम बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। पर अभी आप ध्यान से समझे, जो फूड वेब का मतलब होता है एक तरीके से एक ऐसा इंटरकनेक्शन ऑफ स्पीसीज जो एक दूसरे को ऊपर डिपेंड करती है फूड के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं, अब फूड वेब क्या होता है, जैसे मान लीजिए काऊ है, जैसे मान लो ग्रास, है ना, ग्रास होपर इस पर डिपेंड करता है, ग्रास होपर, है ना, ग्रास होपर मान लीजिए इस पर डिपेंड करता है। ग्रास होपर को कोई और खाता होगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल ग्रास होपर को मान लीजिए खाता है, स्नेक खाता है, लेट अस कंसीडर, है ना। स्नेक को कौन खा जाता है? स्नेक को मान लीजिए ईगल खा जाता है ना, ईगल खा जाता है। तब गौर करो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये डिपेंडेंसी है कि नहीं है? लेकिन क्या ग्रास सिर्फ एक ही चीज खाता है क्या? एक बंदा ग्रास खाता है? नहीं, ग्रास को और कौन खाता है? जैसे मान लीजिए काऊ खाता है ना, ग्रास को मान लीजिए गोट खाती है ना, रैबिट भी खाता है। रैबिट को कौन खा जाता है? फॉक्स खा जाती है। और फॉक्स को कौन जाता है? लॉयन खा जाता है। और ईगल को भी लॉयन खा जाता होगा। अगर हाथ में आ जाए तो मार के तो खाई जाएगा ना, कुछ भी आ जाए उसके हाथ में वो तो मार के खाई जाएगा। तो ये जो इंटरकनेक्शन है इसको तो आप कहते हैं फूड वेब। और ये पर्टिकुलर एक चेन की बात करूं, ग्रास से लेकर स्नेक तक, ये मान लीजिए ऐसे, तो ये है एक चेन, और इस पूरे को कहते हैं फूड वेब। अपन डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में आगे, लेकिन अभी के लिए समझे। तो ये टाइगर जो है ये सबसे टॉप पर है इस फूड चेन के अंदर, क्योंकि टाइगर किसको खाता है? मान लीजिए फॉक्स को खाता है, लेट मी कंसिडर। और फॉक्स किसको खाती है? लेट मी कंसिडर रैबिट, है ना। और ये किसको खाता है? मान लीजिए लेट मी कंसिडर ग्रास। अगर ये खत्म हो गया तो इसको कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा, तो ये बढ़ जाएंगी। जब ये ज्यादा बढ़ गई तो इसको ज्यादा खाएंगी, ये इसको ज्यादा खाएंगी, तो ये खत्म। और अगर ये खत्म तो ग्रास बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से पूरा जो अपना फूड वेब जो है, फूड चेन जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, पूरा नेचर जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। एक तरीके से बैलेंस जो है, बैलेंसमेंट जो है पूरी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें इस टाइगर को रिजर्व करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई वी आर फॉर्मिंग द टाइगर रिजर्व, है ना। तो पहला टाइगर रिजर्व बना था 1973 के अंदर। कब बना था? 1973 के अंदर। आपको लिखो बता देता हूँ, पहला फर्स्ट टाइगर रिजर्व। पहले नीड क्या थी, प्लीज उस चीज को अपने शब्दों में जरूर लिखें कि मैंने क्या समझा है अभी आपको। वाई वी नीड टू रिजर्व द टाइगर या कंजर्व द टाइगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज आप इसे अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, है ना, वाई वी नीड टू कंजर्व दी टाइगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मैं कुछ बताया था, हाँ, फर्स्ट फर्स्ट टाइगर रिजर्व कहां पर है? फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है वो कब खुला था? पहले आपको ईयर बता देता हूं। ईयर था 1973। ठीक है, कहां खुला था? खुला था एट एट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर क्या खुला था? पहला टाइगर रिजर्व खुला था जिसका नाम था पालामाऊ। पालामाऊ टाइगर रिजर्व इसका नाम था।
पहला टाइगर रिजर्व कहाँ खुला था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर खुला था 1973 के अंदर। प्लीज इस बात का ध्यान रखें। ये बात समझ में आ गई? तो अब ये टाइगर रिजर्व तो खुल गया, लेकिन फिर भी टाइगर्स की क्या थी, संख्याएं नहीं बढ़ रही थी, नंबर्स नहीं बढ़ रहा था, कोई अच्छा इंक्रीमेंट नहीं था। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर अच्छा खासा इनिशिएटिव लेते हुए एक प्रोजेक्ट चलाया, जिसको आप भली भांति अच्छे से जानते होंगे, जिसका नाम क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट है। तो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो गवर्न कौन करता है, एडमिनिस्टर कौन करता है? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एडमिनिस्टर कौन करता है? एडमिनिस्टर्ड बाय NCCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक संस्था है, अथॉरिटी है, जो इस टाइगर प्रोजेक्ट को एडमिनिस्टर करती है। इसके बाद समझ में आ गई होगी, जब इसने पहली बार जब ये एडमिनिस्टर करना शुरू किया था, तब इसने सबसे, अब क्योंकि 1973 से चल रहे हैं ना अपने टाइगर रिजर्व, तो इसके अंदर कितने टाइगर रिजर्व उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस करवाए थे? तो फर्स्ट they introduced 9 टाइगर रिजर्व। तो पहली बार में कितने टाइगर रिजर्व इन्होंने किए थे कंसिडर? 9। आज की डेट में टुडे देयर आर 50 टाइगर रिजर्व। पूरे इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है? 50। कितने टाइगर रिजर्व है? 50 टाइगर रिजर्व है पूरे इंडिया के अंदर। प्लीज आप इसे पहले से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया होगा आई होप। चलिए, तो ये इतने टाइगर रिजर्व हैं जो पूरे 50 हैं, जो मैंने आपको बताया पूरे इंडिया के अंदर। अब मैं थोड़े से फैक्ट और बता देता हूं। 2006 के अंदर पूरे इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन थी? ये 70 to 80% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड एग्जिस्टिंग इन इंडिया। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि भाई 70 से 80% टाइगर जो हैं पूरे वर्ल्ड के कहां मिलते हैं? सिर्फ एक जगह, अपनी कंट्री इंडिया, सिर्फ अपने देश में। 70 से 80% तो हमारे यहाँ पर टाइगर है पूरे वर्ल्ड के। तो आप सोच लो कितनी अच्छी पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब एक तरीके से कैसे कंजर्व करके रखा हुआ हमने, है ना। तो यहाँ पर उस टाइम पे 2016 के अंदर कितने टाइगर थे? 1411 टाइगर थे यहाँ पर। कितने थे? 1411 टाइगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे। अगर मैं बात करूं 2018 के सेंसस की, जब 2018 के अंदर यहाँ पर गिनती हुई थी, तब यहाँ पर निकले 2961 टाइगर। मतलब पूरे इंडिया के अंदर अभी 2018 के हिसाब से कितना टाइगर है? 2961, यानी कि 2961 टाइगर आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, आप प्लीज इसको लिख लें। चलिए आगे बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अगर मैं बात करूं, तो लार्जेस्ट की बात कर लेता हूं मैं पहले। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है अपना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, और इसका नेम है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट वाला जो है, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व जो है, मैं एक बार थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं। हाँ, जो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है वो है बोर टाइगर रिजर्व। बोर टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। बोर टाइगर रिजर्व कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो टाइगर रिजर्व के बारे में मेरे को प्रोवाइड करवानी चाहिए थी, वो मैंने सारी करवा दी है। प्लीज एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लें। 1973 के अंदर पहला टाइगर रिजर्व बना था। कब बना था? 1973 के अंदर। कहां बना था? जिम कॉर्बेट के अंदर। जिम कॉर्बेट कहां पर है? प्लीज याद रखें, उत्तराखंड के अंदर है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जिम कॉर्बेट कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है। इसका पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। ये भी मैंने पूरा बताया हुआ है पिछले वाले लेक्चर के अंदर, प्लीज रेफर दिस वन, है ना।
और यहाँ पर बना था उसका नाम क्या था, पलामाओ टाइगर रिजर्व। इसके बाद के अंदर मैंने आपको क्या बताया, 2006 के अंदर कितने टाइगर थे, 2018 में कितने थे, उसके अलावा पहला सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये सारा बात हो गया है ना। अब आपको मुझे आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। पहली बात तो ये आपको एक ये क्वेश्चन देना, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, इन विच स्टेट, इन विच स्टेट द मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स आर एक्सिस्टिंग, रिजर्व्स आर एक्सिस्टिंग, मतलब सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट के अंदर है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये आपके 4 वो क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको अभी कमेंट में करने हैं। अगर आप कमेंट में करोगे तो आपको याद रहेंगे, इस बात का मैं आपको शॉर्ट प्रूफ दे सकता हूं, है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा जो लास्ट जो है, जो क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूं। तो जो मैंने लास्ट 3 क्वेश्चन पूछे थे वो उसके आंसर मैं बता रहा हूं। तो पहले तो प्लीज आप प्रकाश, अपना जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है वो प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है ना। ये कई लोगों ने बाबूलाल समथिंग करके आंसर दिया, वो जो बाबूलाल जी हैं वो अपने स्टेट पर मतलब अपने ये जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है। मैंने आपको आंसर भी किया है कमेंट्स के अंदर कि ये जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है, अपने स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो स्टेट मिनिस्टर जो है वो है बाबूलाल जी। अपने नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर 5 है, पहला केवलादेव, है ना, दूसरा है रणथंबोर, रणथंबोर, एक अपना सरिस्का, एक अपना डेजर्ट, डेजर्ट, और एक और है जिसका नाम क्या था, एक था लास्ट वन इज मुकुंदपुरा, मुकुंदरा, मुकुंदरा, ये है अपने कोटा के अंदर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं, मेरे से ये दिमाग से निकल गया था, है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, ये हर बार भूल जाते हैं लोग, ना। और बायोस्फीयर रिजर्व जो कब था, वो 1986 में खुला था। इसका नाम भी मैंने बताया था शायद आपको, नीलगिरी, है ना, नीलगिरी। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन थे जो मैंने पूछे थे आपके, उसके आंसर हो गए। ये अपन नेक्स्ट वीडियो के लास्ट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और हाँ, प्लीज पढ़ाई करना ना छोड़े। थैंक यू।